इतनी शिद्दत से मैंने तुम्हें पाने की कोशिश की है कि हर जर्रे जर्रे ने मुझे तुमसे मिलाने की साजिश की है। एक हाथ में ट्रॉफी लिए और नम आंखों के साथ जब शाहरुख खान ने यह डायलॉग बोला था तो किसी ने भी सोचा नहीं था कि भारतीय क्रिकेट के दो दिग्गज 29 जून 2024 को अपने हाथों में विश्व कप की ट्रॉफी और अपनी इन आंखों में आंसू लेकर विश्व क्रिकेट की सल्तनत पर अपनी बादशाहत का झंडा लहराएंगे। और शाहरुख खान के वो डायलॉग उन लम्हों के लिए बिल्कुल सटीक और यथार्थ हो जाएंगे जब पूरी दुनिया हमारे हारने की भविष्यवाणी और हमारे हारने का इंतजार कर रही थी। तब टीम इंडिया ने दिखाया कि मैच कैसे पलटे जाते हैं और मैच को पलटकर आईसीसी ट्रॉफी कैसे उठाई जाती है और विश्व चैंपियन का खिताब कैसे जीता जाता है। पाकिस्तान, इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया से पूरे हो चुके थे सारे इंतकाम और विश्व कप हो चुका था भारत के नाम। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं स्टोरी विद क्रिक फॉर यू का स्पेशल एपिसोड कहानी विश्व विजेता भारत। ग्रुप स्टेज में पाकिस्तान सुपर 8 में कंगारुओं को, सेमीफाइनल में गोरों को पराजित करके भारत 2024 टी20 विश्व कप के फाइनल में पहुंच चुका था। 29 जून 2024 को इस विश्व कप का फाइनल मुकाबला भारत को दक्षिण अफ्रीका के साथ खेलना था। रोहित शर्मा और विराट कोहली भारतीय क्रिकेट के दो बेताज बादशाह जिन्होंने विश्व कप की ट्रॉफी हासिल करने के लिए हर संभव कोशिश की, लेकिन आखिरी वक्त पर कुछ न कुछ ऐसा हो जाता था कि भारत ट्रॉफी से महरूम रह जाता था। भारत सेमीफाइनल और फाइनल तक तो पहुंच जाता था, लेकिन ट्रॉफी से दूरी खत्म नहीं हो रही थी। 80 के दशक के लोगों के पास 1983 का विश्व कप और उनके कपिल की कहानी थी। जिन लोगों ने माही को प्यार किया उनके पास 2007 टी20 वर्ल्ड कप और 2011 का ओडीआई वर्ल्ड कप और उनके महेंद्र सिंह धोनी की ढेर सारी कहानियां थी। लेकिन जिन बच्चों ने रोहित और विराट में अपने लेजेंड्स देखे उनके पास कोई कहानी नहीं थी, क्योंकि उनके रोहित और विराट के हाथ विश्व कप से खाली थे और उन बच्चों ने रोहित और विराट के हाथों में ट्रॉफी की जगह उनकी आंखों में आंसू देखे थे। कुछ पागलों द्वारा अब तो रोहित और विराट को टेक्निक और टेम्परामेंट पर भी सवाल उठा रहे थे। उम्र को लेकर टीम में उनकी जगह पर सवाल उठ रहे थे, लेकिन बच्चों ने रोहित और विराट में अपने लीजेंड्स देखे थे। उनके जहन में अब कई सवाल थे। क्या सच में उनके लीजेंड्स विश्व कप की कोई ट्रॉफी अपने हाथ में उठाए बिना संन्यास ले लेंगे? क्या सच में रोहित और विराट अपनी आंखों के साथ साथ उनकी आंखों में भी सिर्फ आंसू ही देखकर जाएंगे? क्या उनकी आंखों का वह सपना टूट जाएगा जिन सपनों में वे रोहित और विराट के हाथों में विश्व कप की एक ट्रॉफी देखना चाहते थे? क्या उनके लीजेंड्स की कपिल और धोनी के जैसी कोई कहानी नहीं होगी? कुछ इसी कस में कुछ ऐसे ही हालात और कुछ ऐसे ही जज्बात के साथ 29 जून 2024 को टी20 वर्ल्ड कप का यह फाइनल मुकाबला भारत और साउथ अफ्रीका के बीच खेला जाता है। रोहित और विराट के पास अपना और उनके चाहने वालों का सपना पूरा करने के लिए शायद यह आखिरी मौका था। इस फाइनल मुकाबले में रोहित ने टॉस जीतकर बल्लेबाजी करने का फैसला किया। भारत की तरफ से एक बार फिर विश्व क्रिकेट के दो बेहतरीन बल्लेबाज रोहित और विराट ने पारी का प्रारंभ किया। गेंद मार्को यानसन के हाथ में थी और विराट ने यानसन के पहले ही ओवर में 3 चौके लगाकर भारत को एक अच्छी शुरुआत दे दी। भारत ने यानसन के पहले ही ओवर में 15 रनों की लूट मचा दी। अपने तेज गेंदबाज की ये हालत देखकर साउथ अफ्रीका के कप्तान एडन मार्करम ने गेंद अपने स्पिन आक्रमण के हवाले कर दी। दूसरा ओवर लेकर केशव महाराज आ चुके थे और केशव महाराज की पहली 2 गेंदों पर रोहित ने 2 चौके लगाकर अपना इरादा जाहिर ही किया था कि केशव महाराज की चौथी गेंद पर स्वीप करके रोहित ने 4 रन और बटोरने की कोशिश की, लेकिन स्क्वायर लेग पर खड़े क्लासन ने एक शानदार कैच पकड़कर भारतीय दर्शकों को चुप करवा दिया। महज 23 रन के स्कोर पर भारत ने अपने हिटमैन, अपने ब्रह्मास्त्र, अपने सबसे विध्वंसक बल्लेबाज को खो दिया था। 5 गेंदों पर 9 रन बनाकर भारत का वह ब्रह्मास्त्र अब पवेलियन वापस जा रहा था और उसके साथ साथ वापस जा रही थी भारत के एक बड़े स्कोर की उम्मीदें। और अपने इसी ओवर की आखिरी गेंद पर केशव महाराज ने ऋषभ पंत को भी पवेलियन का रास्ता दिखा दिया। 2 ओवर की समाप्ति पर महज 23 रनों के स्कोर पर भारत अपने 2 विकेट गंवा चुका था। अब भारत की उम्मीदों का भार विराट कोहली और सूर्या के कंधों पर आ चुका था। भारत अभी सिर्फ 34 रनों तक पहुंचा था कि 5वां ओवर लेकर आए रबाडा ने सूर्य का विकेट लेकर भारत की रही सही उम्मीदों को भी खत्म कर दिया। भारत का सूर्य अब इस मैच में अस्त हो चुका था। इससे बड़ा दर्द भारत के लिए और क्या हो सकता था। 5 ओवर की समाप्ति पर महज 39 रन के टोटल स्कोर पर भारत रोहित, पंत और सूर्या का विकेट गंवा चुका था। वक्त एक बार फिर से हमको लगभग 8 महीने पीछे घसीटने की कोशिश करता है। 19 नवंबर 2023 विश्व कप के फाइनल का वह मंजर एक बार फिर से संपूर्ण भारत की आंखों में तैरने लगा।
अब पिच पर खड़ा था भारत का विराट। इस विराट कोहली को कुछ पागलों द्वारा पूरे वर्ल्ड कप में ट्रोल किया गया, क्रिटिसाइज किया गया, गालियां दी गई। इसकी फॉर्म को लेकर डिफेंड करते हुए हिटमैन ने मैच शुरू होने से पहले कहा था कि विराट ने सब कुछ अपना फाइनल के लिए बचा कर रखा हुआ है। रोहित का विराट के ऊपर यह भरोसा सिर्फ एक कप्तान का भरोसा नहीं था, बल्कि यह भरोसा था एक खिलाड़ी का। एक खिलाड़ी के ऊपर वह भरोसा था एक लीजेंड का, दूसरे लीजेंड के ऊपर, और सबसे बड़ी बात यह भरोसा था एक दोस्त का एक दोस्त के ऊपर। रोहित के उस भरोसे का भार विराट कोहली के कंधों पर था, और यही कारण था कि 3 बल्लेबाजों के वापस जाने के बाद विराट ने सिंगल और डबल के साथ साथ जाना उचित समझा। अब भारतीय दर्शक शिवम दुबे का इंतजार कर रहे थे, लेकिन हिटमैन के दिमाग में तो कुछ और ही चल रहा था। शिवम की जगह अब अक्षर पटेल आ चुके थे। अक्षर और कोहली ने भारत की पारी को सजाया और संवारा। अक्षर ने अपने कप्तान के फैसले और भारत की उम्मीदों को अपनी बेहतरीन बल्लेबाजी से जिंदा रखा, और सिर्फ 31 गेंदों में 47 रन बनाकर जब अक्षर एक गलतफहमी के चलते रन आउट हुए, तब तक भारत 13.3 ओवर की समाप्ति पर अपने 4 विकेट खोकर 106 रन बना चुका था। अक्षर के जाने के बाद शिवम दुबे ने भी 16 गेंदों पर 27 रनों की एक ताबड़तोड़ पारी खेली, और विराट ने 59 गेंदों पर 76 रन बनाकर भारत को एक ठीक ठाक स्कोर तक पहुंचा दिया। इस मुश्किल हालात में 59 गेंदों पर 76 रन बनाकर विराट ने अपने कप्तान और अपने दोस्त के भरोसे को कायम रखा था। जब 2024 T20 वर्ल्ड कप के फाइनल का जिक्र होगा, विराट की यह सुलझी हुई पारी इतिहास में हमेशा याद रखी जाएगी। 20 ओवर की समाप्ति पर भारत अपने 7 विकेट खोकर 176 रन बना चुका था। जब साउथ अफ्रीका इस लक्ष्य का पीछा करने के लिए उतरा तो जस्सी ने दूसरे ही ओवर में रीजा हेंड्रिक्स को महज 7 रन के टोटल स्कोर पर पवेलियन भेज दिया, तो तीसरे ही ओवर में अर्शदीप ने एडन मार्करम का विकेट लेकर भारतीय खेमे में ऊर्जा का संचार कर दिया। लेकिन उसके बाद डिकॉक और ट्रिस्टन स्टब्स ने भारतीय खुशियों में खलल डालना प्रारंभ कर दिया। 9 ओवर की समाप्ति पर साउथ अफ्रीका 3 विकेट के नुकसान पर 71 रन बना चुका था। साउथ अफ्रीका को अब 66 गेंदों में 106 रनों की जरूरत थी, लेकिन मैदान पर अब द गेम चेंजर द हेनरिक क्लासन की एंट्री हो चुकी थी, और क्लासन ने आते ही भारतीय गेंदबाजों को अपनी क्लास दिखाना शुरू कर दिया। 12 ओवर की समाप्ति पर साउथ अफ्रीका के 100 रन पूरे हो चुके थे, और डिकॉक और क्लासन भारत के हाथों से यह विश्व कप छीन कर ले जाने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन 13वें ओवर में अर्शदीप ने डिकॉक का विकेट देकर दम तोड़ती भारत की उम्मीदों को ऑक्सीजन दे दिया। डिकॉक के जाने के बाद भारत की मुश्किलों को और मुश्किल करने के लिए मिलर द किलर की एंट्री हो चुकी थी, और इन दोनों बल्लेबाजों के रहते साउथ अफ्रीका के हाथों से यह मैच छीन पाना भारत के लिए अब खारे समुद्र से मीठा पानी निकालने के बराबर था। 14वें ओवर की समाप्ति तक साउथ अफ्रीका महज 4 विकेट खोकर 123 रन बना चुका था। अब साउथ अफ्रीका को जीत के लिए 36 गेंदों में सिर्फ 54 रनों की जरूरत थी, और 15वां ओवर लेकर आए अक्षर पटेल को क्लासन ने 24 रन कूद डाले। पूरे विश्व कप में भारत के हीरो रहे अक्षर पटेल को क्लासन ने अचानक भारत का विलन बना दिया। साउथ अफ्रीका को अब 30 गेंदों में सिर्फ 30 रनों की जरूरत थी, और महज 22 गेंदों में 49 रन बनाकर क्लासन और महज 7 गेंदों में 14 रन बनाकर मिलर इस विश्व कप का शिकार करने के लिए शेर की तरह मैदान में खड़े थे। अब जीत यहां से साउथ अफ्रीका के हाथ में जा चुकी थी। भारत की हार को नजदीक देखकर अब भारतीय समर्थकों की टीवी बंद होने लगी। स्टेडियम से लेकर अपने घरों तक हर कोई मायूस हो चुका था। संपूर्ण भारत विरोधियों की अभिलाषाएं अब भारत को इस विश्व कप में हारते हुए देखने के लिए व्याकुल होने लगी। तो साउथ अफ्रीका को हम सपोर्ट कर रहे थे इंडिया की जीत पे, तो ज्यादातर लोग जो इस टाइम यहाँ पे लोग मौजूद हैं वो अभी लास्ट 2 गेंदों पे भी यही कह रहे हैं साउथ अफ्रीका जीतेगा। ये भाई इंडिया को सपोर्ट कर रहे हैं, शायद ये इंडिया से आए हैं। आपको इंडिया से कोई खास इख्तिलाफात हैं? मैं इंडिया के बहुत खिलाफ हूँ। क्या वजह है? दुश्मन है हमारे। हाय, इसीलिए आप इंडिया को सपोर्ट नहीं कर रहे? हाँ जी। 16वें ओवर के लिए हिटमैन ने वक्त से पहले ही अपने ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया। गेंद अब जस्सी के हाथ में थी, और जस्सी को देखते ही क्लासन और मिलर का बल्ला अचानक खामोश हो गया। जस्सी ने इस ओवर में सिर्फ 4 रन खर्च किए। साउथ अफ्रीका को अब 24 गेंदों में 26 रनों की जरूरत थी। 17वें ओवर के लिए रोहित ने अब उस खिलाड़ी को याद किया जिस खिलाड़ी को पिछले 6 महीनों में भारत के कुछ मानसिक दिवालियों ने बहुत ट्रोल किया, बहुत गालियां दी। रोहित तेरा बाप है।
और तो और छपरी रोहित तेरा बाप है। स्टेडियम में फोन फेंक कर मारने की कोशिश की गई, गालियां दी गई छपरी और बिना जाने कितने अपशब्द कहे गए, इस बात की परवाह किए बिना कि वह IPL का नहीं भारत का खिलाड़ी है और न जाने कितनी बार उसने अपने खेल से भारत की लाज बचाई है। बड़ी सारी चीजें बोली गई, बड़ी सारी चीज कही गई, किसी को 1% भी नहीं पता कि हार्दिक परेशान है। सारी चीजें बोली गई, बड़ी सारी चीजें कही गई। किसी को 1% पता है नहीं हार्दिक पांड्या है कौन, लेकिन बातें सबने की है, कोई दिक्कत नहीं है। गेंद अब हार्दिक के हाथों में थी। हार्दिक के हाथों में सिर्फ यह गेंद नहीं थी, हार्दिक के हाथों में थी संपूर्ण भारत की उम्मीदें। हार्दिक के हाथों में था भारत के सपनों का विश्व कप। हार्दिक के हाथों में था रोहित और विराट के आखिरी सपना, रोहित और विराट के चाहने वालों के लिए एक कहानी लिखने का मौका। और हार्दिक ने अपनी पहली ही गेंद पर गेम चेंजर क्लासन को पवेलियन का रास्ता दिखा दिया। भारत के उस बेटे ने अपने अनगिनत अपमान के बाद भी भारत के जीत के दरवाजे खोल दिए और हार्दिक ने अपने इस ओवर में सिर्फ 4 रन खर्च करके तबाही मचा दी। वहीं तबाही मचा रहे तूफानी क्लासन की क्लास को खत्म कर दिया। अब साउथ अफ्रीका को 18 गेंदों में 22 रनों की जरूरत थी और गेंद एक बार फिर जस्सी के हाथ में थी और जस्सी ने अपनी चौथी गेंद पर यानसन का स्टंप और गिल्लियां भारत की उम्मीदों को 4 चांद लगा दिए और साउथ अफ्रीका की उम्मीदों पर ग्रहण जस्सी ने अपने इस ओवर में सिर्फ 2 रन खर्च करके 1 विकेट लेकर बता दिया कि विश्व क्रिकेट में फिलहाल जस्सी जैसा कोई नहीं है। साउथ अफ्रीका को 12 गेंदों में 20 रनों की जरूरत थी और साउथ अफ्रीका की बुझती मशाल की आखिरी लव अब डेविड मिलर थे। 19वां ओवर अर्शदीप के हाथ में था। दीप ने अपने इस ओवर में सिर्फ 4 रन खर्च किए। अब साउथ अफ्रीका के खेमे में मायूसी साफ देखी जा सकती थी क्योंकि अब उनको सिर्फ 4 गेंदों में 16 रनों की जरूरत थी और गेंद एक बार फिर हार्दिक के हाथ में थी और हार्दिक की पहली ही गेंद को मिलर ने लॉन्ग ऑफ बाउंड्री के बाहर भेजने की कोशिश की, लेकिन लगभग 4 रनों के लिए बाहर जा चुकी गेंद को सूर्य ने कैच करके मिलर की पारी और साउथ अफ्रीका की उम्मीदों का भी अंत कर दिया। सूर्य के इस कैच को इतिहास में कभी भुलाया नहीं जा सकता। सूर्या ने ये कैच नहीं बल्कि पूरा मैच पकड़ लिया था। सूर्या ने 14 करोड़ देशवासियों की मिट्टी में जाती हुई उम्मीदों को अपने हाथों में थाम लिया था और सच कहा जाए तो सूर्या ने भारत के हाथों से फिसल चुके विश्व कप को पकड़ लिया था। हार्दिक ने अपने इस ओवर में 2 विकेट लेकर 8 रन खर्च किए और भारत ने साउथ अफ्रीका को 7 रनों से पराजित करके यह विश्व कप अपने नाम कर लिया। It's India who win the T20 World Cup after 17 years. The drought is over. An ICC tournament after 13. संपूर्ण भारत अब अपनी खुशियों के शोर से खड़ा हो चुका था, लेकिन सिर्फ 2 मिनट के अंदर पूरे भारत की आंखें नम हो गई। इस विजय के बाद हिटमैन ने वेस्टइंडीज की उस मिट्टी को अपनी उंगलियों से उठाकर अपनी जीवा पर रखकर अपने रंगों में प्रवाहित कर दिया। जिस मिट्टी ने रोहित को विश्व विजेता होने के गौरव का आशीर्वाद दिया, रोहित उस मिट्टी को अपने रंगों में प्रवाहित करके अपनी धड़कनों में बसाकर अपने वतन वापस लौटना चाहते थे। उस मिट्टी के प्रति रोहित की ये भावना देखकर शायद भारत की मिट्टी की आंखों में भी आंसू आ गए होंगे। इस दृश्य को देखकर संपूर्ण भारत की आंखें नम हो चुकी थी और सबसे दर्दनाक पल तो तब आता है जब विराट और रोहित ने T20 से हमेशा हमेशा के लिए अलविदा कह दिया। दिल का सुना आज तराना ढूंढेगा, मुझको मेरे बाद जमाना ढूंढेगा। लव यू रोहित और विराट।